जोशीमठ के हालात को हम समझने के लिए सीधा जोशीमठ ही आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राजीव ढोंडियाल वहां पर पहुंच चुके हैं। राजीव, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आशुतोष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं जोशीमठ में। पूरा जोशीमठ इस वक्त डरा हुआ है और आप मेरे ठीक पीछे वो डर का कारण देख सकते हैं। महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आप दूर हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि यहां पर स्थिति क्या है। सबसे पहले तो इन तस्वीरों के साथ ही हम शुरुआत करेंगे कि एक घर जहां पर चंद दिनों पहले तक पूरा परिवार रह रहा था, परिवार हंसी खुशी रह रहा था, यहां पर हर चीज होती थी। इस प्रांगण में इस घर के बच्चे खेलते थे, लेकिन आज न इस घर का प्रांगण बचा है, न इस घर की दीवारें बची हैं, न इस घर का किचन बचा है, न रहने के लिए कमरे बचे हैं, न इस घर में बना हुआ वो मंदिर बचा है जो इस घर की छत पर बना हुआ था। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये इस घर की स्थिति और दशा को आप देखिए और समझिए कि यहां पर हालात क्या है। हम इस पर भी बात करेंगे कि इन हालातों का जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती की वजह से, क्या ये प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है। यहां के लोगों की बात करें तो यहां के लोग सीधा कह रहे हैं, एक लाइन में कह रहे हैं कि किसी और की गलती नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये एनटीपीसी का प्लांट है, ये टनल है जो नीचे एक बोरिंग मशीन फंसी हुई है, टनल बोरिंग मशीन, उसकी वजह से सारा का सारा हो रहा है। ब्लास्टिंग हो रही है, आरोप लग रहा है कि ब्लास्टिंग हो रही है और ब्लास्टिंग अगर ना होती तो शायद ये घर बचा होता। पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा संभवतः यहां था और आज ये हिस्सा कितना नीचे आ गया, यानी कि घर में भीतर दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ और तस्वीर देखते हैं। इधर इस आप देखिए इस तस्वीर को, ये संभवतः इनका किचन था। ये इस किचन की हालत देखिए आप कि यहां पर इतना बड़ा क्रैक है, इतना बड़ा गड्ढा है कि एक आदमी इसमें घुस जाए। ये दरवाजा एक तरफ से टूट गया है, सामने दीवार पर बड़ी बड़ी क्रैक है, छत में बड़े बड़े क्रैक हैं। ये आप देखिए यहां पर एक आदमी घुस सकता है, इतना जो है गैप यहां पर क्रिएट हो गया, इतना इसमें दरारें पड़ गए हैं। ये हालत है जोशीमठ की। जोशीमठ के वासी इसीलिए तो डरे हुए हैं। उनके डर का कारण यही है कि न जाने कब उनके घर पर संकट आ गया है। जिनके घर पर दरारें आ गए हैं वो तो डरे हुए हैं, लेकिन वो लोग भी डरे हुए हैं जिनके घर पर अभी तक दरारें नहीं। वो इसलिए डरे कि क्या जाने कब उनके घर पर इस तरह की दरारें आ जाएं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पगडंडी जो इस घर से बिल्कुल लगी हुई थी, नीचे की तरफ पगडंडी जा रही है, लेकिन पगडंडी बिल्कुल अलग हो गई है और ये हिस्सा कब नीचे गिर जाए मैं खुद भी नहीं कह सकता। मैं यहां पर मौजूद हूं कि कब ये हिस्सा नीचे चला जाए, लेकिन यहां के लोग कह रहे हैं कि बीते 2-3 दिन से जब से ये आदेश हुआ है कि जो कंस्ट्रक्शन यहां पर चल रहा है या जो एनटीपीसी के प्लांट नीचे वर्क कर रहे हैं वहां पर फिलहाल काम रुका हुआ है, या बीआरओ की जो काम चल रहे हैं वो रुके हुए हैं। इसकी वजह से, जी हाँ, इसकी वजह से ये दीवारें नीचे नहीं ढह रही हैं या फिर ये जो पगडंडियां नीचे नहीं गिर रहे हैं। लेकिन आप जरा सा आप आगे आएंगे तो मैं आपको कुछ और तस्वीर दिखाता हूं। ये इसी घर का एक कमरा, यहां पर लोग रहते थे, लेकिन आज इसकी हालत, मैं भीतर जाने में डर रहा हूं क्योंकि छत भी बिल्कुल जर्जर है। भीतर जो है यहां पर आप देखेंगे तो पूरे बहुत बुरे हालात हैं। इस तरफ से घर का जो मलबा है वो इस तरह से दीवारें टूट गए हैं, एक बड़ा सा गैप, 2 आदमी इस क्रैक से, इस दीवार से आर पार जा सकते हैं, इतना बुरा हाल है। भीतर की दशा हम दिखा नहीं सकते। भीतर तो हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा रिस्की है भीतर जाना भी, क्योंकि ऊपर भी जो छत है वो बमुश्किल 1-2 हिस्सों पर टिकी हुई है और वो कभी भी नीचे गिर सकती है। और ये तो दिखाने की स्थिति है नहीं कमरे के भीतर कितनी दरारें हैं। ये है डर की वजह, है ये है उनके आशंकित होने की वजह कि ये उनके पूर्वजों के घर थे। यहां पर ऐसा नहीं कि 1-2 साल या चंद सालों से या चंद दशकों से रह रहे थे, नहीं, पूर्वजों के मकान थे, पूर्वज यहां पर रह रहे थे, पूर्वजों ने इसे बनाया, इसे लगातार इन्होंने इस पर पैसा लगाया और उसके बाद इसे और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की, मरम्मतीकरण का कार्य किया, लेकिन वो सब बर्बाद हो गया, वो सब बर्बाद हो गया। बर्बादी का कारण क्या है? बर्बादी का कारण लोग कह रहे हैं एनटीपीसी का प्लांट है, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये एक साथ में दूसरा घर है, ये दूसरा घर है। इस घर के भीतर की तस्वीर आप बाहर से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घर संभव तो उनकी यहाँ बैठ के रही होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, उनको एक कमरा दिया गया है, नगर पालिका का भवन उनको दिया गया है, गुरुद्वारे में उनके लिए व्यवस्था की गई, स्कूल में उनके लिए व्यवस्था की गई है। वो हमने तस्वीरें आपको भेजी भी थी। ये हालत है यहाँ के कमरे के भीतर की। ये इस वक्त की दशा है कि जो फर्श है वो पूरी तरह टूट चुका है, फर्श पूरी तरह टूट चुका है, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये छत कब नीचे गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सामने की अगर आप दीवार देखें तो वो झुकी हुई है, वो भी कभी भी गिर सकती है। अब ये टिकी कैसे है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बस ये टिक गई है किसी तरह से, कभी भी नीचे गिर सकती हैं। ये हालत है जोशीमठ की, जोशीमठ की ये स्थिति है। और
अभी मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा जो शायद आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे, क्योंकि हमारा भरोसा ईश्वर पर होता है कि ईश्वर हमें बचा लेगा, ईश्वर ऐसे समय में हमारे साथ होंगे। लेकिन यहां पर एक मंदिर भी है, वो मंदिर ही टूट गया है। वो मंदिर टूट गया। वो यहां से तस्वीरें नहीं दिख रही है, मैं आपको मंदिर के पास भी लिए चलूंगा, लेकिन जरा यहां से आप इस घर की तस्वीर देखिए। ये इस घर का दूसरा छोर है। इस घर के दूसरे छोर को आप देखिए, क्या कुछ बचा है इस घर में? आपको लग रहा है कि ये यहां पर लोग रहते होंगे? कुछ नहीं बचा है। झटके में सब समाप्त हो गया, झटके में सब समाप्त हो गया। यह है स्थिति इस घर की, और यहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है। दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। हालात बहुत ज्यादा यहां पर खराब हो चुके हैं और लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पहुंचना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं।